समथिंग डिफरेंट इन दिस ग्रेवयार्ड। तो कि मतलब राइट और लेफ्ट में बिल्डिंग्स हैं और दरम्यान में पूरा एरिया बच्चों के लिए बनाया हुआ है। वहाँ से वाइट हाउस के लिए हम लोगों को 15 से 20 मिनट्स किया था ना उस वो दिन, और उससे अगले 2 दिन बहुत मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मेरे पास कुछ होता, काश तो मैं उसको जैसी वीडियो बनाई उसके बाद। और इस पूरे एरिया में ना मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे टावर्स थे, और ये आपके लिए जो है ना वो बेस्ट प्लेस है। और बच्चे आपके साथ हों और आप उन्हें जू ना लेके जाएं, बेस्ट चीज़ जो हम लोगों ने ज़ू में विटनेस की थी वो, और उसका अपने बच्चों के लिए प्यार देखा था, मोमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग बच्चों को लेकर ना पार्क जा रहे थे। तो हमारी बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के दरमियान में ना ये वे था, ग्रेवयार्ड से होता हुआ जा रहा था। तो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन दिस ग्रेवयार्ड। तमाम कमरे फ्लैट बनी हुई हैं, ऊपर ग्रास लगी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग ना वाशिंगटन डीसी में स्टे कर रहे हैं, लाइक थोड़ा सा हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पे है वर्जीनिया स्टेट में। तो यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ना उन तमाम में स्विमिंग पूल और जिम आपको अवेलेबल होगा। और मतलब मोस्टली मैंने ऐसे ही देखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको दरमियान में पूरा प्ले एरिया उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, प्ले एरिया बनाया हुआ है, और बड़ों के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा था कि इवनिंग में या वीकेंड्स पे बच्चों को आप इजीली जो है ना बच्चों का प्ले टाइम हो सकता है, बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो जो फुटबॉल कोर्ट है और जो प्ले एरिया है ना वो दूसरे लोग भी आकर जो है ना बच्चे खेल सकते हैं। बट स्विमिंग पूल का जो एरिया था वो सिर्फ बिल्डिंग वालों के लिए है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा था। लाइक इनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि मतलब राइट और लेफ्ट में बिल्डिंग्स हैं और दरम्यान में पूरा एरिया बच्चों के लिए बनाया हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। और साथ ही स्विमिंग पूल के साथ ही चेंजिंग रूम्स बने हुए थे, बहुत नाइस से फैंसी से, और 2 से 3 वॉशरूम्स बने हुए थे। लाइक मुझे तो ये एरिया बहुत अच्छा लगा था। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको बच्चों को लेकर दूर जाना नहीं पड़ता है, और सामने ही जो है ना आपको आराम से तमाम जो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और जो हम जिस अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे हमको जिम मिला हुआ है, स्विमिंग पूल भी है। बट जो है ना प्ले एरिया से बच्चों के लिए नहीं है। तो जो ये एरिया भी है मैंने आपको दिखाया था, ये एरिया था, वॉशरूम्स बने हुए थे और चेंजिंग रूम्स बने हुए थे। और अब हम वापस आ गए हैं अपने अपार्टमेंट्स में। ये जो हमारी बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पे जिम है, और ये साथ ही 2 कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, और हम लोग जो जा रहे थे वाशिंगटन मॉन्यूमेंट देखने और वाइट हाउस देखने के लिए। हम जब से आए हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने वाइट हाउस देखना है। तो बस रोज़ रोज़ जो है ना कुछ हम लोगों ने प्लान करके रखा हुआ था, बिकॉज़ हम लोग जस्ट 2 वीक्स के लिए आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने विज़िट करनी थी। और इसलिए हम वर्जीनिया से बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्टेट के अंदर चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं वो हम लोगों ने ज़रूर विज़िट करनी है। और यहाँ के पार्क्स मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी, बिकॉज़ हमें जो है ना वो पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो फिर हमें जहाँ पार्किंग मिली हमने वहाँ गाड़ी पार्क की, और मॉन्यूमेंट वहाँ से हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पे था, और फिर वहाँ से वाइट हाउस के लिए हम लोगों को 15 से 20 मिनट्स और वॉक करनी थी। और आज के दिन गर्मी बहुत ही, वैसे ओवरऑल यूएसए का वेदर बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे ठंड थी, शाम को और सुबह के टाइम ठंड हो जाती थी, लेकिन इस दिन बहुत गर्मी थी। लाइक जब हम लोगों ने लैंड किया था ना उस वो दिन, और उससे अगले 2 दिन बहुत गर्मी थी, आगे वेदर अच्छा हो गया था। और दरमियान में ये मॉन्यूमेंट है, और इर्द गिर्द जो है ना सर्कल बना हुआ है, और यूएसए के फ्लैग्स लगे हुए हैं। और बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर पार्किंग इश्यूज़ थे, बट ये एक मेन पॉइंट है वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पे आपको म्यूज़ियम मिलेगा, वाइट हाउस है, मॉन्यूमेंट है, और भी काफ़ी स्पॉट्स हैं। हम लोग तमाम विज़िट नहीं कर सके, बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा ना थक गए थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग जितना कर सकते हैं हम करें। और इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, और ये ऐसे ही खड़ी हो गई थी। आई थिंक ये खाना मांग रही थी, मेरे पास उस टाइम कुछ था नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मेरे पास कुछ होता, काश तो मैं उसको ज़रूर खिलाती। और इसने प्रॉपर अपनी वीडियो बनवाई मुझसे, चाहे खाने के चक्कर में ही सही, बट मैंने इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे वाइट हाउस में। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बिकॉज मैं बहुत दूर से वाइट हाउस देखना पड़ा था। और बस जिस तरह भी था हम लोग ने देखा, थोड़ी सी वीडियो बनाई उसके बाद। और इस पूरे एरिया में ना मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे वाटर टैप्स लगे हुए थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे, बिकॉज़ गर्मी लग रही थी उन लोगों को। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज़ गाड़ी जो थी ना वो हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पे थी, तो हम लोगों को हाफ़ एन आवर अभी वॉक करनी थी, तो फिर हम लोगों ने गाड़ी तक पहुँचना था। और लाइक ओवरऑल ये एरिया बहुत अच्छा था। अगर आप लोग यूएस से आएँ और वर्जीनिया स्टेट में हो तो ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्पॉट्स हैं विज़िट करने के लिए। और जगह जगह पर ना ऐसे फ्रीज़र्स और पानी और जूसेस सेल करने वाले खड़े हुए थे, जो कि आपको पानी और जूसेस जो है ना वो सेल कर रहे थे। सो इट्स अ सेम डे वीडियो। हम लोग घर गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए थे, और उसके बाद हम लोग हमारे अपार्टमेंट से 10 मिनट की ड्राइव पर है ये गार्डन ना। तो राइट साइड पे पूरा ग्राउंड सा है, पार्क बना हुआ है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड पे पूरा गार्डन है जहाँ पे आपको तमाम फ्लावर्स मिल जाएंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। लाइक अगर आपको चिल करना है ना तो ये बेस्ट प्लेस है।
बच्चे झूलों पे लग गए थे खेलने के लिए, हम लोग भी गार्डन आ गए थे। लाइक यहाँ से सामने बच्चों को देख पा रही थी, और इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे और रोज़ेज़ की बहुत सारी टाइप्स थी। और अगर आप अर्लिंगटन में रहते हैं, वर्जीनिया स्टेट में रहते हैं, तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आपको फ़ोटोशूट का शौक़ है और बेस्ट फ़ोटोग्राफी का शौक़ है ना, तो ये बेस्ट प्लेस है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो बाकायदा फ़ोटोशूट यहाँ पर कर भी रहे थे। और मैंने इसका पूरा एड्रेस जो है ना वो उसकी पिक्चर वीडियो बनाई है, वो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को फ़ोटोशूट का शौक़ है और फ्लावर्स आपको पसंद हैं, तो ये आपके लिए जो है ना वो बेस्ट प्लेस है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया था। तो अब मैं बच्चों की तरफ जा रही थी, उनसे कहने के लेट्स गो होम, अब हम चलते हैं घर, बिकॉज़ वो खेलने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि उनका जाने का वापस दिल ही नहीं करता। और ये अब नेक्स्ट डे की वीडियो है, और बच्चे आपके साथ हों और आप उन्हें ज़ू ना लेके जाएं, ये नहीं हो सकता। और मुझे खुद भी पर्सनली था कि बच्चों को ज़ू जो है ना वो लाजमी दिखाऊं। बाकी चीज़ें जो है ना वो होती रहेंगी, हम लोग ज़ू का एक विज़िट लाजमी करेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने लाइन देखा था, और बेचारा सो रहा था, उसको मक्खी बहुत तंग कर दी। और ये जो है ना ज़ू मुझे कम लग रहा था जैसे हम किसी पहाड़ों में आ गए हैं। और ये बांस थे, और मुझे इनको देखकर ना गन्ने की याद आ गई थी। लेकिन वो सब मतलब चढ़ाइयाँ थी और पहाड़ थे साइडों पर, इतनी ग्रीनरी थी, आबशारें थी, और केव्स की तरह की प्लेसेस बनी हुई थी। तो मुझे बस ऐसा फ़ील होता है जैसे हम किसी पहाड़ में आ गए हैं। बट मेरे बच्चों ने इस जगह को बहुत इन्जॉय किया है। तो इस एरिया में कैंगरू के लगे हुए थे इमेजेस, पर कैंगरू हमें नज़र नहीं आए। हम लोगों ने बहुत टाइम तक वेट किया कि हमें नज़र आ जाए, पर हमें नहीं नज़र आए। और ये जगह जितनी वीडियोस में अच्छी लग रही है ना, दिखने में वाकई मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। और जो बेस्ट चीज़ जो हम लोगों ने ज़ू में विटनेस की थी, वो एलिफेंट की फैमिली देखी थी, और उसका अपने बच्चों के लिए प्यार देखा था, जो कि हमारे जो बेस्ट जो थे मोमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किए थे।